आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज। एक नई खबर के साथ मैं हूं आपका मेजबान जाकिर हुसैन। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बहादुर फौज में शामिल हुए कुछ और सिपाही। मोहम्मद फिरदौस अहमद प्रिंस ने किया मनोनीत। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बिहार जो दिन ब दिन बिहार में अपना सिक्का जमाती जा रही है। दिनांक 24 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ओर से नवादा में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद फिरदौस अहमद ने पार्टी का तारुफ पेश किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और उसके सभी कार्यकर्ता दिलो जान से कौम मिल्लत के लिए और एक हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। हमारे सामने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी का साफ सुथरा चरित्र है, जो एक तरफ ईमानदार और सच्चे नेता होने के साथ साथ बेबाक लीडर भी हैं। सभा को संबोधित करते हुए तौहीद अंसारी प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी के संघर्ष की बात बताई। उन्होंने जोरदार अंदाज में पार्टी का नाम पेश किया और कहा कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। सच्ची और ईमानदार पार्टियां रफ्ता रफ्ता नाबूद होती जा रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमारे लिए उम्मीद के किरण है। इस अवसर पर अबू शहमा खान जिला सचिव, इश्तियाक आलम जिला महासचिव और अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस सभा में जिन अहम लोगों को मनोनीत किया गया वो ये हैं: अखलाकुर रहमान विधानसभा महासचिव, मोहम्मद शहनवाज जिला उपाध्यक्ष, मोहम्मद मंसूर आलम विधानसभा उपाध्यक्ष, मोहम्मद शान आलम विधानसभा सचिव, महेंद्र कुमार औरंगाबाद जिला अध्यक्ष, मोहम्मद सद्दाम वार्ड अध्यक्ष, मोहम्मद इरशाद खान वार्ड अध्यक्ष। 2020 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए किए गए सवाल के जवाब में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने कहा कि हम इस बारे में अभी विचार कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो तय है। फिर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी और प्रवक्ता तलहा रशादी और बिहार के प्रदेश प्रभारी मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी से सलाह मशवरे के बाद ये तय करेंगे कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सदाए हक न्यूज। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मैं जाकिर